नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। जीवन में आप क्या चाहते हैं? अच्छाई या बुराई, सुंदरता या कुरूपता, यश या अपयश, प्रकाश या अंधकार, आशा या निराशा, सफलता या असफलता। इसका निर्णय अभी कर लीजिए। हर समय आशापूर्ण रहना उतना ही सरल है जितना हर वक्त निराशा से घिरे रहना। सूर्य की ओर मुँह करना उतना ही आसान है जितना छाया की ओर मुँह करके खड़ा होना। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। अब मैं कुछ धुंध आपके सामने रख रहा हूँ। इनमें से किन किन को आप अपने लिए चुनते? पहला, संतोष अथवा असंतोष, प्रसन्नता अथवा खिन्नता, संपत्ति अथवा विपत्ति, सफलता अथवा असफलता। यदि आप अपने लिए संतोष, प्रसन्नता, संपत्ति और सफलता को चुनते हैं तो आशा रूपी प्रकाश की ओर देखना शुरू कर दीजिए। निराशा के अंधकार की ओर देखना छोड़ दीजिए। उन वस्तुओं को अपने पास रखिए जो आपको खुशी देती है, जो सहायक हो, जो प्रेरक हो, जो उत्साह देती हो, जो उल्लास और स्फूर्ति प्रदान करती हो। अपने दृष्टिकोण को हमेशा बदल डालिए। प्रत्येक कर्तव्य कार्य की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देखना शुरू कर दीजिए। इनसे कुछ समय में ही आपके चरित्र में शुभ परिवर्तन आ जाएगा। एक दृढ़ निश्चयी व कर्मठ व्यक्ति कभी यह नहीं कहेगा कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। वह तो सदा यही कहता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। नहीं कि आदत वाले व्यक्ति बंधन में बंधे हुए दास हैं। हाँ, करने वाले व्यक्ति उन्मुक्त हैं, आज़ाद हैं। वे अपने विचारों को, वाणी को, अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं और वे हमेशा आज़ाद रहते हैं, स्वतंत्रकर्ता होते हैं। पूर्ण विश्वास आशा तथा संतोष का पुत्र है। निराशावादी दृष्टिकोण स्वास्थ्य के लिए घातक है। वह व्यापार तथा चरित्र को भी बहुत हानि पहुंचाता है। संतुलित मन वाला व्यक्ति कभी भी संशयात्मक नहीं होता। वह कष्टों की आशा से ग्रस्त नहीं रहता, बल्कि इसके उल्टा वह निश्चय तथा विश्वास की भावना से परिपूर्ण होता है। वह जानता है कि स्वस्थ तथा शांत चित्तता चिरस्थायी सत्य है और रोग तथा असंतुलित स्वस्थता तथा सामंजस्य अभाव का ही नाम है। अंधकार को अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, वह तो प्रकाश के अभाव का ही नाम है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसा? अपने आप को संतुलित, समचित, शांतचित्त बनाइए। तब आपको अपना जीवन सर्वथा परिवर्तित प्रतीत होगा। क्या आप अपने जीवन में ऐसा सुपरिवर्तन लाना चाहते हैं? संकटों की आशा करने वाला चिड़चिड़ा व्यक्ति संकटों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। जिन विपत्तियों से वह भयभीत होता है वह उन्हें स्वयं अपने आप उत्पन्न करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति की अच्छाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी में कोई ना कोई अच्छाई या पहलू होता है। यदि आप संपूर्ण संसार में सौंदर्य देखने लगे तो आपका दुख सुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, यदि आपका संकल्प सच्चा है,
तो आपके लिए आनंद रूपी बहुत ही अमृत की वर्षा अवश्य होगी, जरूर होगी। तो आप आशा से परिपूर्ण रहें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें और जीवन में प्रत्येक पल को आनंद से जीने की कोशिश करें, क्योंकि आशा ही जीवन है। आशा के बिना कुछ भी नहीं है। मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। सफलता एक बार से नहीं, 1000 बार प्रयास करने से मिलता है। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, भरोसा सिर्फ खुद पर करो, क्योंकि योजना जितनी गुप्त रहेगी सफलता उतनी ही ऊंची मिलेगी। जिंदगी में कभी गिरने से मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। लोग समय मांगने को तरसेंगे, आप स्वयं पर समय तो लगाइए। मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। तो आप अपने आप को मजबूत बनाएं। बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हर बड़ी कंपनी का नाम भी के आखिरी में लिमिटेड लिखा होता है। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। इसलिए इस पल को और अभी जो आप कर रहे हैं उसमें खुश होकर 100% अपना समय लगाइए। इस दुनिया में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, संघर्ष से घबराइए मत, क्योंकि संघर्ष उन्हीं को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। मसला यह नहीं है कि दुख कितने हैं, मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। मुझे खुद से ही जीतना है, इसलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड ही मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें। आप तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपको अपना परिचय खुद किसी को देने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, सफलता आपसे 6 चीजें मांगती है कि मन से ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि हद से ज़्यादा मेहनत करना। दूसरा है संघर्ष करने की हिम्मत रखना। तीसरा है अपने काम पर विश्वास रखना। चौथा है धैर्य रखने की काबिलियत और ईश्वर पर विश्वास। और मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाना है आपको। बदन पर लगी चोट भर जाती है एक वक्त के बाद, पर मन पर लगी चोट कभी नहीं भरती। इसलिए अपने वाणी से, अपने शब्दों से किसी को आहत न करें। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है पता है? लोग क्या कहेंगे, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नया नहीं सीख सकता, अधिक सोचना और काम नहीं करना। तो दोस्तों, अभी आपके संघर्ष का समय है। अभी आपको खामोश रहना है। आपके लिए सब कुछ संभव है, ये आपको सफलता के बाद कहना है। हिम्मत रखना अपने अंदर
जब वैसे हालात आए ना कि कुछ भी बस में नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है,